नॉट बिजनेस एज यूजुअल। हमेशा हर किसी चीज़ को बिजनेस के रूप में नहीं देखना चाहिए। इंडियाज रेपुटेशंस फॉर हाई क्वालिटी जेनरिक ड्रग्स। भारत की जो प्रतिष्ठा है और वो प्रतिष्ठा किस चीज़ में है? हाई क्वालिटी जेनरिक ड्रग्स बनाने में, दवा बनाने में। ड्रग्स का मतलब दवा होता है। शुड नॉट बी पुट एट रिस्क। इसको खतरे में नहीं डालना चाहिए। ऑथर का मानना है कि भारत की जो प्रतिष्ठा है एक विश्व में, चाहे भारत दवा को लेकर, जो उच्चतम क्वालिटी का जो दवा जो भारत बनाती है उसको आप जोखिम में नहीं डाल सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होगा? जब पूरा हम लोग आर्टिकल्स को पढ़ेंगे तो हमें पूरी तरीके से इसका क्लियरेंस मिल जाएगा। द फार्मेसी ऑफ द ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ की जो फार्मेसी है, दवा जो इंडस्ट्री है, इज फेसिंग क्राइसिस। अ क्राइसिस, ये सामना कर रही है एक संकट का। और किस चीज़ का संकट है? उनके इज्जत का, उनके रेपुटेशन का। यानी ग्लोबल साउथ की जो फार्मेसी है वो किस चीज़ के लेकर संकट का सामना कर रही है? वो अपने रेपुटेशन को लेकर वो क्राइसिस को फेस कर रही है। आफ्टर क्यों? कफ सिरप मेड बाय फार्मास्यूटिकल कंपनी। फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा कफ सिरप्स बनाने के बाद, देखिए क्यों हुआ था ऐसा बता रहा है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी ने जो कफ सिरप बनाई थी बेस्ड इन इंडिया, जो कि कहाँ? भारत पे आधारित है। भारत में ही आधारित है ये कंपनी। विच हैड ये विच किसके लिए यूज हुआ है? ये जो कफ सिरप के लिए यूज हुआ है कि ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा बनाया गया जो कफ सिरप जो है, विच हैड, ये कफ सिरप में क्या था? इसके पास क्या था? अनएक्सेप्टेबल अमाउंट्स। अनएक्सेप्टेबल का मतलब होता है जितना अमाउंट नहीं होना चाहिए उससे ज़्यादा मात्रा में मिलाया गया अमाउंट ऑफ डाई इथिलीन ग्लाइकोल एंड और इथिलीन ग्लाइकोल। इस कफ सिरप में डाई इथिलीन ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा अनएक्सेप्टेबल था, मतलब ज़्यादा था। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? किल्ड, मारे गए 66 चिल्ड्रन इन गैम्बिया। 66 बच्चे गैम्बिया में मारे गए। 65 चिल्ड्रन, 65 चिल्ड्रन इन उज्बेकिस्तान में 65 बच्चे क्या हो गए? मर गए। इसका मतलब इस दावा का समझिए कि देखिए कितना नुकसान हुआ है। वहीं यहाँ पे बताया जा रहा है कि उज्बेकिस्तान में 65 बच्चे, गैम्बिया में 66 बच्चे, और उज्बेकिस्तान में जो बच्चे मरे हैं 2022 में, एंड 12 चिल्ड्रन इन कैमरून, और 12 बच्चे मरे हैं कैमरून में 2023 में। और साथ ही साथ एंड इंडिया मेड आई ड्रॉप्स, और भारत में जो आई ड्रॉप्स बना है, आई ड्रॉप्स जो होता है ना, आई ड्रॉप्स आँख में डालने वाला, अब इस आई ड्रॉप्स को ऐसे ही लोग बनाए हैं जिसमें कंटेमिनेटेड पाया गया बाय ड्रग्स रेसिस्टेंस बैक्टीरिया। अब इसमें एक ऐसा बैक्टीरिया पाया गया जिसका समझ सकते हैं एक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया था। इस बैक्टीरिया ने क्या किया? इस दवा पे कोई असर नहीं किया। इस बैक्टीरिया ने क्या किया? किल्ड 3%। इस बैक्टीरिया की वजह से, इस दवा के सेवन के वजह से, लेने के वजह से, यूज़ करने की वजह से 3 व्यक्ति की मृत्यु हो गई, 3 लोग मारे गए। एंड ब्लाइंडेड 8 इन द यूएस, और यूएस में तो 8 लोग इससे दवा से क्या हो गए? अंधे ही हो गए। ऐसा आई ड्रॉप्स था, मान लीजिए आई ड्रॉप्स डाला गया आँख में देखने के लिए, पता चला ये अंधे हो गए। अगेन इन 2023, ये 2023 की घटना है। द स्पॉटलाइट इज बैक। अब देखिए स्पॉटलाइट का मतलब होता है, कह सकते हैं एक तरीके से अटेंशन। अब जब इतनी सारी घटनाएं घट गई है तो इसमें क्या हुआ? एक अटेंशन खींचा गया है, अटेंशन गया है। द स्पॉटलाइट इज बैक ऑन इंडियन ड्रग्स कंपनीज। अब इस पर क्या हो रहा है कि इंडियन ड्रग्स कंपनी जो है उस पर एक अटेंशन, एक ध्यान जा रहा है सभी का, फॉर ऑल द रॉन्ग रीजन्स। और इन किस चीज़ के लेकर ध्यान जा रहा है? किस चीज़ को लेकर ये लोग जा रहा है कि जितने भी सारे गलत वजह से इतने बच्चों की मृत्यु हुई है, इतने सारे लोग मारे गए हैं, तो सभी का स्पॉटलाइट, सभी का एक ध्यान केंद्रित हुआ है भारतीय जो ड्रग्स कंपनी जो है, इनके गलत कारणों की वजह से जो बच्चे मरे हैं, जो बड़े लोग मरे हैं, तो इन पर सबसे ज़्यादा टेंशन अभी के समय में खींचा गया है। आगे देखिए, अब बीबीसी आई इन्वेस्टिगेशन, देखिए बीबीसी का एक रिपोर्ट है, एक आई इन्वेस्टिगेशन है, जांच पड़ताल है, हैज़ ब्रॉट टू लाइट। इसने क्या किया? इसने संज्ञान में लाया, ब्रॉट टू लाइट का मतलब प्रकाश में लाया, द क्रिमिनल एक्शन ऑफ एवियो फार्मास्यूटिकल्स। अब देखिए ये जो बीबीसी आई इन्वेस्टिगेशन ने क्या किया, जो एवियो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी जो है, इसके क्रिमिनल एक्शंस को, यानी जो गलत जो रवैया जो है, इसका गलत जो काम है उसको क्या किया? रिवील किया, उसको प्रकाश में लाया। और साथ ही साथ अब महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी, और ये कंपनी जो है ये क्या है? एवियो फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है ये महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है। अब इसके बारे में बताया जा रहा है कि विच वाज मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग अनअप्रूव्ड। अब ये जो कंपनी जो थी, ये जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी जो थी, ये क्या कर रही थी? मैन्युफैक्चर कर रही थी, बना रही थी और एक्सपोर्ट भी कर रही थी अनअप्रूव तरीके से। मतलब कहने का मतलब है कि इन्होंने मतलब एक लीगल लाइसेंस लिया ही नहीं है।
और एक मनमाने ढंग से इन लोग क्या कर रहे हैं, दवा बना रहे हैं, और बना के ये लोग क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग करके ये लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहा है। और साथ ही साथ हाईली हाईली एडिक्टिव ओपियोड ड्रग्स कॉम्बिनेशन। अब ये लोग ऐसा दवा बनाया है, ऐसा ये लोग दवा बना दिया है जिसका परिणाम में क्या हुआ है कि हाईली हाईली एडिक्टिव ओपियोड ड्रग्स कॉम्बिनेशन। अब इसमें क्या हुआ है कि इन्होंने एक ओपियोड ड्रग्स होता है उसका जो कॉम्बिनेशन, देखिए जब दो जो चीज़ों को जब मिलाया जाता है ना उसका कॉम्बिनेशन कहा जाता है। अब एडिक्टिव ओपियोड, एडिक्टिव का मतलब होता है जिसका लत लग जाए, और उसका कॉम्बिनेशन इन्होंने क्या किया, मिला दिया है टू वेस्ट अफ्रीका। अब देखिए हाईली एडिक्टिव ओपियोड ड्रग्स कॉम्बिनेशन टू वेस्ट अफ्रीका, और ये अफ्रीका में इन्होंने क्या किया, भेज भी दिया है। अब इससे क्या हुआ, द मेडिसिन कंटेंट्स टेपेंटाडोल। अब इसमें क्या हुआ कि ये जो दवा जो बनाया जा रहा है इसमें टेपेंटाडोल है, ये पावरफुल ओपियोड है, एक तरह से कह सकते हैं दवा ही है, एक मेडिकल टर्म है जिसमें ये टेपेंटाडोल, इस दवा में टेपेंटाडोल पाया जाता है एंड कैरिस्पोरोडोल, और साथ ही साथ इसमें कैरिस्पोरोडोल की भी मात्रा मिलाया गया है। और हाईली एडिक्टिव मसल्स रिलैक्सेंट, जो कि एक हाईली एडिक्टिव मसल्स रिलैक्सेंट है। वाइल द इंडियन ड्रग, जब इंडियन ड्रग्स रेगुलेटर्स हैज़ अप्रूव टेपेंटाडोल एंड कैरिस्प्रोडोल एज स्टैंड अलोन ड्रग्स। देखिए कह रहा है कि इंडियन ड्रग्स रेगुलेटर्स जो है, मतलब भारत के जो ड्रग्स रेगुलेटर है, जो मतलब दवा से संबंधित जो रेगुलेटिंग करने का जो काम करते हैं, उन्होंने अप्रूव दिया था, मान्यता दिया था कि टेपेंटाडोल जो है और कैरिसाप्रोडोल जो है ये स्टैंड अलोन, ये अलग अलग दवा है, आप इसको मिक्स करके नहीं ले सकते। जैसे हम लोग कैसे करते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि मछली खाते हैं, मछली के साथ हम लोग दूध नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर जाके इसका गलत रिएक्शन होगा। उसी तरीके से ये जो दो दवा का जो एक मतलब वैरायटी है, एक टेपेंटाडोल है, एक एरिसाप्रोडोल है, इसको अलग अलग करके ही यूज किया जा सकता है। स्टैंड अलोन का मतलब अलग अलग इसको यूज किया जा सकता है। द कॉम्बिनेशन हैज़ नो क्लियरेंस, इसको कॉम्बिनेशन को लेकर कोई क्लियरेंस तो मिला ही नहीं था। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इंडियन ड्रग्स रेगुलेटर ने बोला था कि ये जो दो दवा जो टेपेंटाडोल और कैरिसाप्रोडोल है इसको अलग अलग यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन का कोई क्लियरेंस, अब इसका कॉम्बिनेशन पता नहीं सही है कि गलत होगा, इसका तो कोई क्लियरेंस मिला ही नहीं था। और इन लोगों ने क्या किया, सेम इसके उल्टे काम कर दिया। इवन इफ द कंपनीज क्लेम, तब भी कंपनी का दावा है, जब इतने सारे लोगों की जब मृत्यु होने लगी है तो कंपनी क्या दावा कर रही है, दवा जो बना रही है वो दवा कंपनी का क्या कंपनी के क्या मानना है कि द ड्रग कॉम्बिनेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द स्टेट ड्रग अथॉरिटी, कि ये जो ड्रग कॉम्बिनेशन जो है ऑलरेडी अप्रूव कर दिया गया था, मान्यता दे दिया गया था, किसके द्वारा, स्टेट ड्रग अथॉरिटी के द्वारा, यानी स्टेट ड्रग अथॉरिटी ने मान्यता दिया था, तभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इस दवा को बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसे ही बिना मतलब को बना रहे हैं। तो स्टेट अथॉरिटी जो है उन्होंने दे दिया, स्टेट ड्रग अथॉरिटी तो दे दिया है, टर्न्स आउट टू बी करेक्ट, ये तो बिल्कुल सही पाया गया है, स्टेट ड्रग अथॉरिटी के हिसाब से तो बिल्कुल सही है। इट इज़ स्टिल इलीगल, अब लेखक कह रहे हैं कि तब भी ये इलीगल है, तब भी अवैध है। क्यों, क्योंकि ओनली द सेंट्रल ड्रग्स, केवल सेंट्रल ड्रग्स जो है, सेंट्रल ड्रग्स Only the Central Drugs Standard Control Organization CDSCO can approve any novel fixed dose। अब देखिए एक CDSCO जो डिपार्टमेंट है, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, कैन अप्रूव, यही अप्रूव कर सकता है, मान्यता दे सकता है कोई भी नोवेल का मतलब हो गया यहाँ पे नया, कोई भी नया अगर कॉम्बिनेशन बनता है, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन बनता है दवा का, तो वो यही CDSCO इसको मान्यता दे सकता है। इसके अलावा कोई किसी का भी मान्यता स्वीकार नहीं किया जाएगा। फॉर सेफ्टी एंड एफिकेसी, मतलब सेफ्टी को लेकर, एफिकेसी को लेकर यही जो है CDSCO यही अप्रूव कर सकता है, दूसरा कोई अप्रूव नहीं कर सकता है। इट इज़ ओनली आफ्टर दिस अप्रूवल, इसके अप्रूवल के बाद, इसकी मान्यता के बाद ही दैट स्टेट ड्रग्स अथॉरिटीज कैन इशू अ मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, तभी स्टेट ड्रग्स अथॉरिटी क्या कर सकता है, मैन्युफैक्चरिंग यानी मतलब क्या इशू कर सकता है, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। यानी कहने का मतलब समझिए, एक हो गया सेंट्रल लेवल और एक हो गया स्टेट लेवल। तो स्टेट लेवल क्या मतलब, अब स्टेट क्या कर रहा है कि मान्यता दे रहा है, लेकिन स्टेट को अभी सेंट्रल मान्यता दिया ही नहीं, लेकिन स्टेट मान्यता दे, तो ये तो गलत बात है। तो ये कह रहा है कि जब तक सेंट्रल जो है CDSCO जो है सेंट्रल ड्रग्स, जब तक इसको ये मान्यता नहीं दे रहा है तब तक ये इसको मान्यता कैसे दे दिया, तो सबसे मेन ब्रांच तो यही ना हो गया। तो यही कह रहा है कि ये इनका मानना यही है कि जब वो आपको मान्यता दिया ही नहीं है तो फिर आप अपने आप से क्यों इस तरीके से कर सकते हैं, क्यों कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। द हेल्थ मिनिस्ट्री, जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, रूटीनली हमेशा की तरफ निरंतर पूर्वक पर डे बैनिंग FDC
अब बैनिंग का मतलब होता है अंकुश लगाना, यानी बैन करने की बात कर रहे थे एफडीसी को, यानी फिक्स डिपॉजिट कॉम्बिनेशन जो है इसको बैन कर रहे थे कि नहीं, इसका कॉम्बिनेशन वाला नहीं होना चाहिए। क्यों? इज ओनली क्योंकि बिकॉज द स्टेट ड्रग अथॉरिटीज इग्नोर द प्रोविजंस इन द लॉ विथ इम्प्यूनिटी। अब कहने का मतलब कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्यों इसको बैन करने की बात कर रहे थे, क्योंकि जो स्टेट ड्रग्स अथॉरिटी जो होता है ये क्या करता है, इसको प्रोविजन का मतलब नियम को कोई ध्यान में ही नहीं रखता है। और उसके बाद क्या होता है, बिना किसी डर से, इम्प्यूनिटी का मतलब था बिना डर के, बिना भय के ये लोग क्या करते हैं, नियम का उल्लंघन करते हैं और क्या करते हैं, दावा पे अपना क्या करते हैं, ये करते हैं। तो ये क्या कर रहा है कि हेल्थ मिनिस्ट्री इसको बैन करने की बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये स्टेट लोग बढ़िया से समझते नहीं है, इस चीज़ को अच्छा से नहीं समझते, वो लोग क्या करते हैं, पारित कर देते हैं। इंडिया क्वेश्चंस, भारत ने सवाल उठाया है एंड डिनाइड, और मना भी किया था। भारत ने सवाल उठाया और मना भी किया था द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट थी अबाउट द लिथल का मतलब होता है डेडली कॉफ सिरप जो मतलब जो डेडली कॉफ सिरप्स था जो कि गाम्बिया में भेजा गया था। तो भारत ने उस पर क्या हुआ था, सवाल भी उठाया था और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट को लेकर डिनाई भी किया था, मना भी किया था। बट इन द लेटेस्ट केस, लेकिन जब हाल फिलहाल का जो केस जो देखने को मिला है, जो हाल फिलहाल का जो केस देखने को मिला है उसमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो CDSCO जो है, CDSCO एंड द स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी स्वंग इनटू का मतलब हो गया कि ये लोग एकदम मतलब अचानक से एक्शन में आ गए हैं लोग। एक्शन इवन इन द एब्सेंस ऑफ एनी कंप्लेंट बाय वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज। अभी हमने पढ़ा था कि वेस्ट अफ्रीकन कंट्री में बहुत सारे बच्चों की मृत्यु हो गई है। तो अभी जब ये मृत्यु को देखकर अब क्या हुआ कि जो CDSCO जो डिपार्टमेंट है और स्टेट रेगुलेटरी जो है, ये लोग ऑटोमेटिक बिना अफ्रीका के कंप्लेंट से ही के लोग क्या हो गया है कि अब अपने मतलब क्या हो गया, एक्शन में आ गया कि भाई अगर इसको हम लोग नहीं देखेंगे, चाहे इसको नहीं सुधार करेंगे तो बाद में हमारा ही क्या होने वाला है, बदनामी होने वाला है, चाहे हम पे ही क्या लिया जाएगा, एक्शन लिया जा सकता है। इसका पीछे का वजह क्या है, इसके पीछे का वजह है द BBC इन्वेस्टिगेशन, जो BBC ने इन्वेस्टिगेशन किया था। अभी बताया था मैंने, BBC का इन्वेस्टिगेशन था दवा को लेकर, इररिफ्यूटेबल वीडियो। अब देखो देखिए BBC का जो इन्वेस्टिगेशन है इसमें एक ऐसा वीडियो आया है जिसको वीडियो को देख एकदम क्लियर हो जाता है। मतलब एक ऐसा वीडियो लीक हुआ है। अब जैसे कोई होता है, कोई अगर एविडेंस के रूप में अगर आप वीडियो दिखाते हैं तो उसको स्ट्रॉन्ग एविडेंस माना जाता है, क्योंकि वीडियो को तो अब वो जो है ओरिजिनल चीज़ आपको देखने को मिल रहा है, बात को तो भले फुसलाया जा सकता है। तो एक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिला है, वीडियो एविडेंस, दैट द कंपनी वाज इन द बिजनेस, कि जो कंपनी जो थी वो अपने व्यापार को लेकर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग द डेंजरस कॉम्बिनेशंस ड्रग डिस्पाइट नोइंग द हार्मफुल इफेक्ट्स। ये जो कंपनी जो थी इसके खतरनाक परिणामों के जानने के बावजूद भी, ना जानने के बावजूद भी, कर रहा है कि उसको पता ही नहीं था कि इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या होगा, क्या चीज़ नहीं हो सकता है। तो अब भी क्या कर रहा था, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था, एक्सपोर्टिंग कर रहा था, किस चीज़ पर्पज़ को लेकर, बिजनेस पर्पज़ को लेकर, कि हमको सिर्फ पैसा छापना है। द सीजर ऑफ नियरली 13 मिलियन, अब देखिए 13 मिलियन दवाओं की जब्त किया गया। द सीजर का मतलब था जब्त कर लेना, 13 मिलियन दवाओं को जब्त किया गया एंड 26 बैचेज ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स ऑफ टेपेंटाडोल। आपको और साथ ही साथ 26 बैच ग्रुप कह सकते हैं एक्टिव, जो एक्टिव है अभी काम कर रहा है फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को क्या किया गया है, उसको भी क्या किया गया, मतलब सीजर किया गया, उसको भी जब्त किया गया है। एंड कैरिसाप्रोडोल, देखिए टेपेंटाडोल और कैरिसाप्रोडोल को भी क्या किया गया, जब्त कर किया गया। आर क्लिंचिंग एविडेंस, ये जो एविडेंस के रूप में दिखाया गया है ये क्लिंचिंग एविडेंस है, मतलब बिना राग लपेट के कह सकते हैं, क्लिंचिंग एविडेंस फॉर टेकिंग क्रिमिनल एक्शन अगेंस्ट द कंपनी। यानी BBC के पास एक ऐसा वीडियो है जो एक ऐसा एविडेंस है जिसके तहत एक लिया जा सकता है क्रिमिनल एक्शन अगेंस्ट, क्रिमिनल एक्शन लिया जा सकता है, और किसके विरुद्ध, कंपनी के विरुद्ध लिया जा सकता है। वाइल द मूव्स बाय द ऑथोरिटीज़, अब देखिए जो कदम है, जो एक कदम है किसका, अथॉरिटी के द्वारा, इट इशूज अ स्टॉप एक्टिविटी ऑर्डर, मतलब इसको कैसा इशू, मतलब इसका अथॉरिटी ने कैसा मतलब ऑर्डर किया है, एक स्टॉप एक्टिविटी किसको, बंद करने वाला एक्टिविटी का ऑर्डर दिया है। विदड्रॉ द मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, और कह रहा है कि इनके जो लाइसेंस जो है उनको क्या किया जाए, वापस ले लिया जाएगा। एंड परमिशंस टू एक्सपोर्ट द ड्रग्स बाय एनी कंपनी, और जो भी परमिशन, जो एक्सपोर्ट जो ड्रग्स का ये लोग कर रहा था लोग, उसका भी परमिशन को लेकर, चाहे लाइसेंस को लेकर, ठीक है, ये सब चीज़ को क्या किया जाए कि इसको विदड्रॉ कर लिया जाए, वापस ले लिया जाए। एंड शो कॉज नोटिस, और उसको क्या दिया जाए, एक नोटिस दिया जाए। अब इस क्या करेगा, इंस्पायर सम कॉन्फिडेंस,
ये इससे क्या होगा कि कुछ कॉन्फिडेंस को इंस्पायर करेगा, बढ़ोतरी देगा। लेकिन फिर भी एक चीज़ है, ओनली स्ट्रीजेंट पनिशमेंट, एकदम कह रहा है कि केवल स्ट्रीजेंट का मतलब एकदम कड़ा, पनिशमेंट का मतलब होता है सजा, कैन सर्व एज अ डिटरेंट, डिटरेंट का मतलब होता है स्टॉप, मतलब जब तक इनके ऊपर कड़ा अगर रुख नहीं अपनाया जाएगा तब तक ये रुकने वाला नहीं है। Indian pharmaceuticals companies are known in the global south for their high quality generic drugs। जो इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी जो होता है वो जाना जाता है इन द ग्लोबल साउथ, मतलब कह सकते हैं कि ग्लोबल साउथ में इसका एक अच्छा नाम जाना जाता है। किसके लिए? हाई क्वालिटी जेनरिक ड्रग्स को लेकर। मतलब इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है ग्लोबल साउथ में हाई क्वालिटी जेनरिक ड्रग्स को लेकर इसका नाम अच्छा खासा है, मतलब एक पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है, एक फेमस नाम है। लेकिन आप ये लोग क्या कर रहे हैं, इसको बदनाम कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं ये लोग। इट इज़ फॉर द ड्रग रेगुलेटर्स टू इंश्योर। अब देखिए ये कह रहा है कि जो ड्रग रेगुलेटर जो है उनको सुनिश्चित करना चाहिए कि इंडिया कंटिन्यूज टू बी अ फेमस फॉर दिस, कि भारत जो है इसी को लेकर क्या रहे, प्रसिद्ध रहे, आगे बढ़ता रहे, मतलब अपना नाम या छवि खराब ना करे। एंड नॉट गेन नोटोरिटी फॉर प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग डेडली सिंथेटिक ओपियोड्स एज ड्रग्स। न कि नोटोरिटी का मतलब होता है कुख्यात हो जाए। कुख्यात का मतलब होता है, देखिए फेमस व्यक्ति दो तरीके से हो सकता है। महात्मा गांधी भी फेमस है और नाथूराम गोडसे भी फेमस है। तो महात्मा गांधी जो फेमस है वो अच्छी चीज़ों के लिए फेमस है, जबकि नाथूराम गोडसे जो है वो गलत चीज़ों के लिए फेमस है। तो वही कह रहा है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी को ऐसा नहीं दवा बनाना चाहिए जो नोटोरिटी के मतलब क्या हो जाए कि वो कुख्यात हो जाए। कैसी दवा बनाने के लिए? एक डेडली सिंथेटिक, कि डेडली सिंथेटिक मतलब एक खतरनाक दवा बनाने के रूप में, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक ओपियोड ड्रग्स कैन नॉट बी एनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज बिजनेस। कह रहा है कि जो सिंथेटिक ओपियोड ड्रग्स है मैन्युफैक्चरिंग का, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है सिंथेटिक ओपियोड ड्रग्स का, ये नहीं हो सकता है कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए बिजनेस के रूप में। मतलब आप ऐसा दवा बना रहे हैं जिससे लोगों की मृत्यु हो रही है, तो वो आपका बिजनेस है ही नहीं। आप समझिए कि आप एकदम समझिए कि जीवन के साथ क्या कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये हमारा आज का एडिटोरियल था। हम कोशिश करेंगे कि पर डे एडिटोरियल को एक एक सेशन ले लिया जाए। थैंक यू सो मच।